चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है अलग-अलग एलिमेंट का। आपको एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक नंबर 29, 47, 58 और 79 इन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है? तो बात करते हैं हम पहले किसका 24 का। 24 24 किसका होता है? क्रोमियम का। आपको मालूम है क्रोमियम में एक्सेप्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? पहले हमने जो रूल दिख जो शॉर्ट ट्रिक सीखा था उससे आप कर सकते हो। यस यस कर लो, पी यस कर लो, पी यस कर लो, डी पी यस कर लो। अब क्या करो, नंबर भरते जाओ। यस के आगे 1 2 और यस कहाँ है 3 4 और यस कहाँ है 5। उसके बाद पी पे आओ। पी से पहले वाले जो जो यस है उसका नंबर देखो, तो वहीं से पी शुरू होगा। 2 है तो 2 यहाँ से शुरू होगा, 2 फिर 3 फिर 4 हो गया। अब डी पे आओ। डी कहाँ है कहाँ है कहाँ है? यहाँ है। तो डी से पहले जो पी है, डी से पहले पी कौन है? ये वाला। इसका जो भी नंबर होगा वहीं से डी स्टार्ट होगा। तो 3 है तो डी 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है? और आगे बढ़ सकता है, लेकिन 24 इलेक्ट्रॉन के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है? इतना ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन भरो। दो, दो, यस में मैक्सिमम 2 भरे जा सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6, यस में मैक्सिमम 2, पी में मैक्सिमम 6, यस में मैक्सिमम 2। काउंट कर लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। 20 हो गया। उसके बाद क्या होता है? होना क्या चाहिए यहाँ पे? 3D4 होना चाहिए। लेकिन कि हमने देखा ही था कि क्या होता है, हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट लगता है। जब हमने अबाउट प्रिंसिपल पढ़ रहे थे उसी टाइम हमने देख लिया था कैसा होता क्यों है। हाफ फील्ड का कॉन्सेप्ट लगता है तो होना तो ऐसा चाहिए कि 4s2 3D4 होना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल में क्या हो जाता है 4s1 3D5, क्योंकि 3D5 पूरा हाफ फील्ड है, वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है? अब बात करें किसका 29 का। 29 किसका है? कॉपर का। तो कॉपर में क्या क्या करोगे आप? 29 है तो क्या करो, पहले बना लो। देखो इसका और आगे लिख दे रहे हैं, वैसे ही सबका इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यस यस कर लेना, पी एस पी एस डी पी एस। उसके बाद क्या, एक बार और डी पी एस कर लेना, उसके बाद एफ डी पी एस, ठीक है? और जो आपका नंबर होगा वही हमेशा बढ़ता जाएगा। जैसे पहले यस को भर लेना, यहाँ पे 5 तक भरे थे, तो और आगे आओगे यस 6 हो जाएगा, और आगे आओगे यस 7 हो जाएगा। और उससे वैसे ही पी लास्ट में कहाँ पे भरे थे? यहाँ पे भरे थे, 3 था, नहीं यहाँ पे भरे थे, पी 4 था। और आगे आओ पी कहाँ पर है? तो पी 5 पी हो जाएगा। और आगे आओ पी कहाँ है? 6 पी हो जाएगा। फिर डी कहाँ लास्ट भरे थे? यहाँ भरे थे, 3D भरे थे। और आगे आओ 4D हो जाएगा। और आगे आओ 5D हो जाएगा। फिर यफ देखो अभी तक भरे नहीं हो, तो यफ यहाँ पे है। यफ से पहले कौन आता है? डी आता है, तो डी खोजो कहाँ पर है? यहाँ पे है। डी का जो नंबर आएगा वही यहाँ पे आ जाएगा। ये मैजिकल रूल है किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ये रूल तब तक फॉलो होता है जब तक किसी में एक्सेप्शन ना आ जाए। देखो क्रोमियम में एक्सेप्शन आ गया तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं होगा, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है? लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट में ये जो बताया यस यस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस हमेशा फॉलो होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है? जो एक्सेप्शन है उसी को हम आज कवर कर रहे हैं, ठीक है? कॉपर एटॉमिक नंबर 29 है, तो उसका क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 3D9 ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन लगता है, फुल फील्ड वाला कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में देखा था अबव प्रिंसिपल में। तो होना ऐसा चाहिए था, लेकिन जो ओरिजिनल होता है उसमें 4s1 होता है और 3D10 होता है, ठीक है? अब क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा क्या है हमारा? 47। 47 तो 47 किसका है? 47 सिल्वर का है। सिल्वर का एटॉमिक नंबर, सिल्वर को हम किसे डिनोट करते हैं? ए जी से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? सिल्वर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो पहले क्या करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 कितना हो गया? 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। 3d10 तक हमारा क्या हो गया? 20 हो गया। देखो हम कहाँ तक भर चुके हैं? 1s यस यस पी एस पी एस, उसके बाद डी तक भर चुके हैं, 3D10 तक भर चुके हैं। उसके बाद क्या करो? डी पी एस था, ठीक है? डी पी एस था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3D10। उसके बाद 4p 5s यही था। पी में मैक्सिमम 6 भरे जा सकते हैं। यहाँ तक 30 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, 30 6 36 5
यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 36 2 38, 5 यस के बाद कौन आता है, 4d आता है, 4d 38 हो गया। हमको कितना भरना है, 38 10 48, मतलब हमको 9 और भरना है। 47 एटॉमिक नंबर है ना, तो हमको 9 ही भरना है, तो 4d 9 ऐसा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ जाता है फुल फील्ड के कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है, बोला ये जाता है कि ये जो d ऑर्बिटल है और ये जो 5s ऑर्बिटल है, 5s और 4d ऑर्बिटल है, इनका एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो जब 5s में 2 इलेक्ट्रॉन हो और 4d में 9 इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या होता है, जब इनका एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ पे आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि इस फॉर्म में जब ऐसे दिखता है 4d10 और 5s1 में एक इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। 5s1 4d10 फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है किससे, 5s2 4d9 से। तो यहाँ पे भी क्या आ जाता है, 5s1 हो जाता है और 4d10 हो जाता है। ठीक है, 4d10 हो जाता है। हम सिर्फ इसमें एक्सेप्शन की बात ही कर रहे हैं जहाँ पे ऐसा होता है हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर 58। तो एटॉमिक नंबर 58 किसका है, 58 सेरियम का है। सेरियम को Ce से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप कर सकते हो यस यस पी यस डी पी यस 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 2 3 4 5, उसके बाद डी पे आओ, डी कहाँ पे भाई, यहाँ पे है, 3d 4d। अब पहले इलेक्ट्रॉन भरना चालू करो, 2 2 पी में मैक्सिमम 6 2 6 2, डी में मैक्सिमम 10, पी में मैक्सिमम 6 5, यस में मैक्सिमम 2, डी में मैक्सिमम 10। अब पहले काउंट तो कर लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 हो गया। कितना हो गया, यहाँ तक 48 हो गया था। सॉरी यार, मैंने सोचा कि कैमरा चालू है, थोड़ा सा कुछ टाइम बाद आ रहा हूँ तो कैमरा चालू ही नहीं था और मैं पूरा पढ़ा चुका था। चलो फिर से देखो, यहाँ तक 48 हमने भर दिया था। 5p में 6 भरे, कितना होगा, 48 6 54 हो गया। 2 और भरे इसमें 6s में 56 हो गया। उसके बाद 4f आता है, 4s में 2 भर दिए, 58 आ गया। सेरियम में कोई एक्सेप्शन नहीं है, क्लियर है। चलो तो यहाँ देखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 79 था। एटॉमिक नंबर 79 किसका है, गोल्ड का। गोल्ड माने AU, जिसको हम AU से डिनोट करते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, यस यस पी यस डी पी यस एफ डी पी यस, इसको भी एफ कर दो छोटा वाला। अब भर दो 1 2 3 4 5 6 7, पी की भरो 2 3 4 5 6, डी की भरो, डी कहाँ है, यहाँ से 3d 4d 5d, यफ यहीं पे है तो यफ 4 हो गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भरो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 10 48 48 और कितना, टी में मैक्सिमम 6 भरे जा सकते हैं, 54 54 2 56 या में मैक्सिमम 14 भरे जा सकते हैं, तो 14 ही सब चौके सबको भर दो, 70 हो गया। और 5d में 9 79 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन गोल्ड के केस में एक्सेप्शन आता है। इसका जो ओरिजिनल होता है उसका होता है 6s1 और 5d10। ठीक है, इसका रीज़न देखना चाहते हो तो देख सकते हो। देखो हुआ क्या होगा, पहले आप न्यूक्लियस से दूर आके 6s को भरे होगे, 6s को भरे होगे, फिर अंदर जाके 4f को भरे होगे, फिर थोड़ा सा बाहर आके 5d को भरे होगे। ठीक है, तो क्या होता है 5d और 6s की एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट एनर्जी बराबर होती है तो क्या होता है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकल के इनमें चले जाते हैं। आपको मालूम है कि ये वाला जब 5d10 और यस में 1 हो तो वो स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए गोल्ड के केस में ये एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया।